नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेज यूट्यूब चैनल में। हमने मैथमेटिक्स की जो 03 टेस्ट श्रृंखला ली थी उसके सॉल्यूशन आपके सामने हैं। देखिए इनके सॉल्यूशंस को। पहला क्वेश्चन था 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं 200 से 600 के बीच जिनमें 4 का, 5 का और 6 का भाग जाता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए अक्सर हमारे पास भाजक जब ज़्यादा होते हैं तो उन भाजकों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा 4, 5 और 6 का। 4, 5 और 6 का हम जब एलसीएम लेंगे तो वो हमें 60 प्राप्त होगा। यानी एलसीएम 60 प्राप्त हो गया। अब हमारे पास संख्याएं 200 से 600 के बीच में है, तो एक बार हम 600 में 60 का भाग देंगे और माइनस 200 में 60 का भाग देंगे। जब 600 में 60 का भाग देंगे तो ये आपका 10 आएगा पूरा भागफल, और 200 में 60 का भाग देंगे तो यहाँ भागफल जो 3 आएगा और कुछ शेष बचेंगे। शेष वाला हमें लेना नहीं है। और इस तरीके से 10 माइनस 3 7, यानी 200 से 600 के बीच में 4, 5, 6 से विभाजित संख्याओं की संख्या 7 है। तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शन 7 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। तो यहाँ 10,000 के निकट वह संख्या बतानी है जिसमें 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो ये सवाल आपके एलसीएम का है। तो यहाँ सबसे पहले हम इन भाजकों का एलसीएम लेंगे। यानी एलसीएम लेना होगा हमें यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का। इनका एलसीएम 840 प्राप्त होगा। 840 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 840 का हम इस 10,000 में भाग देंगे। 10,000 में जब हम इस 840 का भाग देंगे तो हम यहाँ पे शेषफल निकालेंगे। तो 840 का भाग दिया, एक बार गया, यहाँ फिर घटाया इसको, तो यहाँ 16 बचे, और फिर यहाँ पे भाग दिया तो 840 का भाग फिर एक बार गया, और यहाँ जो शेष बचे वो आपके 760 शेष बचे। अब 840 का 760 में भाग जाएगा नहीं, तो 760 में 840 का भाग चला जाए कितने की ओर आ सकता है। यानी 840 का भाग 760 में चला जाए, इसके लिए हमें आवश्यकता है इसका अंतर। और इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 80 है। यानी 80 की ओर ज़रूरत है, तब 840 का भाग चला जाएगा। तो 10,000 में हम वो 80 जोड़ देंगे। तो 10,000 प्लस 80 आंसर हो जाएगा 10,080। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये 0 पॉइंट पार है, 0.21, 0,8 का चतुर्थानुपाती पूछा है। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए यहाँ हमारी संख्या 0.12 अनुपात 0.21 समानुपात 8 अनुपात x। तो यह मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x का इंटू इससे और इसका 0.21 का इंटू 8 से इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा 12। नेक्स्ट, 5900 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी को 3:4 में और बी और सी को 5:6 में रकम मिलती है। तो बी को कितने रुपए मिले। यानी यहाँ पे ए और बी का अलग अनुपात है और बी और सी का अलग अनुपात है। तो यहाँ पे हमें इस अनुपात को संयुक्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। ए बी दे रखा है आपको 3:4 और बी सी दे रखा है उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 5:6। तो यहाँ का जो कॉलम खाली है इसको 4 से 4 लिखेंगे, और यहाँ आगे कॉलम खाली है उसको 5 लिखेंगे, और इस तरीके से इनका गुणा करेंगे। 5 तिया 15, 4 पंजे 20 और 6 चौक 24। तो इन तीनों का जो कंबाइंड अनुपात हमें मिला 15:20:24 मिल गया। 15:20:24 ए अनुपात बी अनुपात सी, 15:20:24। अब 15, 20 और 24 के अनुपात में ए बी सी में रकम बांटनी है। जैसे हमें बी का निकालना है तो बी का लाभ कितना निकलेगा
कुल लाभ 5900 इंटू बी का भाग 20 बटे अनुपातों का योग यहाँ पे 59, और 59 से जब इसको काटेंगे तो इस तरीके से 100 बार, और ये 2000 रुपये, 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो यहाँ सबसे पहले लाइन है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि मान के चलो पुत्र को हमें निकालना है, तो पुत्र को मान लेंगे x, और फिर पिताजी की उम्र हो जाएगी 60 माइनस एक्स। जब 6 साल बाद की बात करेंगे, 6 साल पूर्व, तो दोनों में से 6 से साल कम हो जाएंगे, x माइनस 6 और 60 माइनस एक्स माइनस 6, जिससे ये बचेगा 54 माइनस एक्स। अब जो कंडीशन दे रखी है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो कि यहाँ पे कितनी है 54 माइनस एक्स, ये पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 6, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 का मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू ही पुत्र की वैल्यू होगी। लेकिन वो पुत्र की वैल्यू 6 बार बाद पूछी है, तो उसमें हम 6 साल जोड़ देंगे। तो ऐसा करने पर जो x का मान आएगा वो हमारा 14 आएगा, और 6 वर्ष बाद उसको निकालना होगा, तो इसमें 6 जोड़ के 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और सी को 5000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ ए का भाग 1/3 है, बी का भाग 1/4 है, तो बचा कुछा 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5/12 भाग सी का है। अब चूंकि सी का भाग 5/12 निकला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी का भाग 5000 रुपये है, तो यहाँ से एक भाग बराबर 5000/5/12, और इसलिए यहाँ ए का लाभ पूछा है, तो ए का लाभ जो कि 1/4 है, तो इसमें 1/4 का गुणा करेंगे, 4 से 3 बार, 5 से ए का लाभ पूछा है, सॉरी, तो 1/3, 3 से 4 बार, 5 से 1000, तो 4000। नेक्स्ट, दूध तथा पानी के 729 ml के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। तो यहाँ से हम दूध निकालेंगे, दूध की वैल्यू, दूध का अनुपात 7, अनुपातों का योग 9 इंटू कुल वैल्यू 729, इसको हल करेंगे, 9 8 72, 9 1 9, तो 7 1 7, 7 8 56, 567 ml दूध हो गया। तो बचा कुछ है इसमें पानी है, यानी 729 माइनस 567 बराबर जो आपका बचा यहाँ पे 162, ये पानी हो गया। दूध हो गया 567, पानी हो गया 162। अब हमें क्या करना है, पानी मिलाना है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, दूध बटे पानी। दूध हमारा था 567, पानी था 162। हम अब इसमें कितना पानी मिलाएं, तो हम पानी में x जोड़ देते हैं, और इसी अनुपात आपका हो जाता है 7:3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो x की वैल्यू निकलेगी वो 81। क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। तो हम 7 संख्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इनका क्रमिक औसत। मैंने बताया क्रमिक संख्याओं का औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है, तो ये मध्य की संख्या हो जाएगी 20। अब ये क्रमिक हैं, तो ये 21, ये 22 और ये 23, तो सबसे बड़ी संख्या 23। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का औसत था। तो यहाँ पहले दे रखा है पारी 11, औसत कुछ दे रखा है, उसको हमने मान लिया x। तो यहाँ से कुल रन
जो निकलेंगे वो औसत इंटू पारी यानी 11x। अब बाद में पारी हो जाती हैं 12, तो 12वीं पारी में 90 रन बनाने से फलस्वरूप रनों का औसत 5 कम हो जाता है। तो जो औसत है वो 5 कम हो जाएगा, x माइनस 5, और कुल रन जो पहले 11x थे उसमें प्लस 90 और बढ़ जाएंगे। अब ये आंकड़े पारी, औसत, कुल रन, इन तीनों आंकड़ों को हम औसत के सूत्र औसत बराबर कुल रन बटे कुल पारी इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा 12वीं पारी के बाद जो x माइनस 5 है वो 143 आ जाएगा। ये कुल रन बटे कुल पारी का औसत बल्लेबाज के लिए होता है जब औसत में क्रिकेट का सवाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको करने के लिए 1 लाख इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 आपको 3 बार करना है। इसको सिंपल करोगे तो 1,33,100। 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा 9 और 6 का, और 9 और 6 का एलसीएम आएगा 18। अब हम 200 में 18 का भाग देंगे और माइनस 100 में 18 का भाग देंगे। तो 18 का भाग 200 में देंगे तो जो पूर्ण भागफल आएगा शेषफल को छोड़ के वो आएगा आपका 18 का भाग जब 200 में देंगे तो आपका 11 बार जाएगा, माइनस 18 का भाग जब हम 100 में देंगे तो 6 बार जाएगा, और 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, यानी ऐसी संख्याएं 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये नॉर्मली क्वेश्चन था जो आप पक्षांतरण करके इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। तो इसका आंसर बी 13.73। 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं, ये हमें पता ही है, ये 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं 46 होती हैं, 46। निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ हमारे पास 4 भिन्न हैं। इन भिन्नों को अगर हम गौर से देखें, एक भिन्न हमारे पास 7/12 है, उसके बाद एक 11/16 है, एक 12/17 है, और एक 31/36 है। इनको गौर से देखें तो इनके अंश और हर में समान अंतर है। यहाँ 7 और 12 में 5 का अंतर, 11 और 16 में 5 का अंतर, 12 और 17 में भी 5 का अंतर, 31 और 36 में भी 5 का अंतर। जब इस तरीके से समान अंतर होता है तो बड़े अंश और बड़े हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, और छोटे अंश और छोटे हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न 31/36 है। नेक्स्ट, -7/8 में कौन सी भिन्न संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 5/9 प्राप्त हो जाए। -7/8 प्लस x बराबर 5/9, और जब इसको सिंपल करेंगे 7/8 प्लस 5/9 और हमें प्राप्त हो जाएगा 103/72। क्वेश्चन नंबर 16, 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। तो कभी भी 2 अंकों वाली संख्या माननी हो तो हमेशा उसको 10x प्लस y मानते हैं, जो इसका दहाई का अंक और ये इकाई का अंक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है, यानी दहाई वाला अंक आपका x है और इकाई वाला y है, तो x माइनस y। दहाई वाला अंक x माइनस वाई इक्वल टू 2। दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है, तो ये एक इक्वेशन आपके सामने ये हो गई। और दूसरी इक्वेशन इस संख्या के 3 गुने में, यानी 10x प्लस वाई, इसके 3 गुने में इस संख्या को पलट कर बनाएगी संख्या, यानी 10y
प्लस एक्स का 6/7 जोड़ें तो हमें 108 प्राप्त होता है। अब इक्वेशन को हल करके एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन ये है। तो दोनों इक्वेशनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 2 होगी और वाई की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 4 होगी। इस तरीके से अंकों का योग 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। इस सवाल को हम इस तरीके से करते हैं, ये भाजकता प्रमेय पर आधारित है कि कोई संख्या है जो हमें पता नहीं, इसमें हमने जब 4 का भाग दिया तो शेषफल 1 बचा, और जब इसमें हमने 5 का भाग दिया तो शेषफल 4 बचा। फाइनल भाग एक बार गया होगा। तो ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो भाजक का भागफल से गुणा करते हैं तो 5 × 1 + 4, तो 5 × 1 + 4 9 हो गया। अब ये 9 का ऊपर 4 × 9 + 1, तो ये 37, यानी वो संख्या 37 आ गई। अब 37 में हम अपने भाजकों का क्रम पलट देंगे। पहले 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा और 2 शेष बचेंगे। फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 3 शेष बचेंगे। तो शेषफल 2 और 3, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 18, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो यहाँ पे जो भाजकता प्रमेय होती है उसमें भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो यहाँ पे भाजक हमारा दे रखा है वो 4 × भागफल, और यहीं से भाजक एक और दे रखा है रिलेशन, ये शेषफल का 3 गुना है, 3 × शेष। तो यहाँ शेष की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे यहाँ, तो ये 4 और 3 ये 12 हो जाएगा। जब भाजक 12 हो गया तो यहाँ से भागफल निकालेंगे 12 रख के, तो भागफल 3 आ जाएगा। भागफल 3 और शेषफल 4, भागफल भाजक भागफल 3 और भाजक 12 को इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा और वो 40 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि a एक प्राकृत संख्या है तो a तथा a+1 का एलसीएम। तो हमारे पास दो संख्या हैं, एक a और एक a+1। तो एलसीएम जब इनके गुणनखंड करते हैं तो यहाँ इनका a का गुणनखंड a ही होगा और a+1 का a+1, तो दोनों ही गुणनखंड आ जाएंगे और एलसीएम a × a+1 होगा, b। क्वेश्चन नंबर 20, यदि y का 90% बराबर x, तो y × 90/100 बराबर x। अब हमें x का कितने प्रतिशत y है, यानी x को ऊपर लेना है, तो इस y को इसके नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ से ये x/y बराबर 100/90 हो जाएगा। और जब इसकी प्रतिशत बनानी होगी तो 100 का गुणा कर देंगे और इस प्रकार 1000 में 9 का भाग देंगे तो 111.11%। तो ये थे गणित के 20 प्रश्न और उनके सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, कोशिश करूँगा फिर से बताने की। धन्यवाद।